Hello friends, today's topic is alternation of remedies. Reference है 6th और 7th chapter of philosophy book of Carol Dunham. A note is asked in BHMS final year in second paper on alternation of remedies. तो चलिए हम देखते हैं कि alternation of remedies के बारे में डॉक्टर J.R. कोजे क्या बोलते हैं. Now, Dr. J.R. Koze has drawn our attention to the very important approach to polypharmacy in the customary method of prescribing. तो बहुत से होम्योपैथ J.R. कोजे का कहना है कि बहुत से होम्योपैथ अल्टरनेशन मेथड से ही प्रिस्क्रिप्शन करते हैं जो कि इनकॉम्पिटेबल है विद द थियरी ऑफ होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन. नाउ वी विल सी व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेशन. Generally, alternation and succession of remedies are understood to be identical process. ये दोनों भी एक जैसी है ऐसा माना जाता है, but it is not so. तो alternation क्या है और succession क्या है. अल्टरनेशन है जब पेशेंट हमारे पास आता है और हम उसकी पूरी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेते हैं और एक सिमिलिमम निकालते हैं और वो पेशेंट को देते हैं. तो एक ही समय में हम उसको एक दवाई देंगे और उसको बताएंगे कि 4 घंटे बाद या 2 घंटे बाद एक शॉर्ट इंटरवल में ये दूसरी दवाई लेना है और फिर 2 घंटे के बाद तीसरी दवाई लेना है एंड सो ऑन. तो ये हुआ अल्टरनेशन. तो सक्सेशन क्या होता है. सक्सेशन होता है कि जहाँ पे पेशेंट हमारे पास आता है, हमको टोटलिटी बताता है, हम एक सिमिलिमम निकालते हैं और वो सिमिलिमम हम उसको देते हैं. देने के बाद हम उसको बताते हैं कि आप फिर से आना है आपको और जो भी चेंजेस हुए वो चेंजेस को लेके पहले जो हमारे सिम्टम्स नहीं रहे यानी जो रह गए हैं वो सिम्टम्स प्लस कोई न्यू सिम्टम्स आए हैं तो वो न्यू सिम्टम्स और एक नए तरीके से केस टेकिंग ही होता है वो और नया सिमिलिमम निकालते हैं और उसको फिर हम पेशेंट को देते हैं. तो ये हुआ सक्सेशन. तो पहला पॉइंट है अल्टरनेशन का, एट वन एंड सेम टाइम 2 और मोर रेमेडीज टू फॉलो ईच अदर एट शॉर्ट इंटरवल. और सक्सेशन में ओनली वन सिंगल रेमेडी इज केयरफुली सिलेक्टेड एंड अलाउड टू एग्जॉस्ट इट्स एक्शन अलोन. यानी उसकी एक्शन पूरी होने देते हैं, बीच में हम दूसरी दवाई पहले ही प्रेडिक्ट करके नहीं देते हैं. सेकेंड पॉइंट है अल्टरनेशन में वन सिंगल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट और सक्सेशन में हम सेवरल एग्जामिनेशन आफ्टर एवरी एग्जॉशन ऑफ एक्शन ऑफ सिलेक्टेड रेमेडी. जो सिलेक्ट की गई रेमेडी है उसकी एक्शन ख़त्म होने के बाद हम फिर से उसको एग्जामिन करते हैं, उसको पूछते हैं और फिर दूसरी मेडिसिन उसको देते हैं. थर्ड, वन सिंगल कंपैरिजन ऑफ सिम्टम्स विथ मटेरिया मेडिका. अल्टरनेशन में हम एक ही बार कंपैरिजन करते हैं सिम्टम्स का मटेरिया मेडिका के साथ और सक्सेशन में हम एवरी टाइम कंपैरिजन इज़ मेड अफ्रेश एज इफ़ इट इज़ अ न्यू केस. एक नई केस है इस हिसाब से ही हम कंपैरिजन हर वक्त करते हैं. फोर्थ, नो रिपीटेशन ऑफ होल प्रोसेस. while in succession every time whole process is repeated until the patient is cured. पर पूरी प्रोसेस को रिपीट करना है ना, फिर से पूछना, फिर से लिखना है, फिर से नया सिमिलिमम निकालना है और फिर वो देना है. फिफ्थ, इनकॉम्पेटेबल विद द थियरी ऑफ ट्रू होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन. ये जो अल्टरनेशन ऑफ रेमेडीज़ जो है वो होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के थियरी के साथ नहीं जाता है. It is against, while succession is not incompatible with the theory of a true homeopathic prescription. 6th point है no new study is done before a second remedy is administered or before change of remedies. जब भी हम रेमेडी को चेंज करते हैं तो अल्टरनेशन में हम न्यू स्टडी नहीं करते हैं और हालांकि सक्सेशन में हम एवरी टाइम न्यू स्टडी इज़ डन. एग्ज़ाम्पल है अल्टरनेशन का कि जैसे एक पेशेंट आया है और वो आपको एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के बारे में बता रहा है. नाउ व्हाट सिमिलिमम यू हैव फाउंड आउट इज़ बेलाडोना. तो
अल्टरनेशन में हम उसको बेलाडोना देते हैं और उसको बताते हैं कि 4 घंटे बाद तू मर्क्यूरियस ले और उसके 4 घंटे बाद फिर से तू एक बेलाडोना का डोज ले। और कभी कभी हम इसके साथ एकोनाइट और कॉफिया को भी देते हैं, जैसे सकमस्टांसेस आते हैं वैसे। सक्सेशन में हम फॉर एग्ज़ाम्पल प्लूरसी हुई है, हम उसका सिमिलिमम ब्रायोनिया निकाले हैं। ब्रायोनिया देने के बाद ब्रायोनिया की जब एक्शन एग्जॉस्ट हो जाती है, तब हम उसके ओल्ड सिम्टम्स अगर कुछ बचे हैं वो, कुछ नए सिम्टम्स अगर आए हैं वो, और ओल्ड प्लस न्यू मिलकर हम फिर से उसका सिमिलिमम निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सल्फ़र, ये उसका सिमिलिमम आता है और सल्फ़र हम उसको देते हैं।